जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवराय च। हर हर महादेव। बंधुओं, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गुरु है में सभी भाई बहन का स्वागत है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि विभिन्न मत पंथ में बटे संपूर्ण सनातनियों को एक ईश्वर में निष्ठा हो, वेद और पुराण के मतभेद की खाई से बाहर निकलकर एक दूसरे को सम्मान करते हुए मानव मात्र में कल्याण हेतु सत्य सनातन वैदिक धर्म का विस्तार करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भाई बहन से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव को आदि गुरु क्यों कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको योग शास्त्र का एक सूत्र सुनाता हूँ, जिन सूत्र को आज के चर्चित किताब सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में समाहित किया गया है। ये कुछ इस प्रकार है। यो धर्म्यान शब्दान गृह्णात्य उपदिशति सगुरु सपूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात। अर्थात जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों के उपदेश करता, जो गुरुओं के गुरु है और जिनका कभी नाश नहीं होता, उन्हीं परब्रह्म को गुरु कहा जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि गुरुओं के गुरु वो है जो परब्रह्म है, परमपिता परमात्मा है, और वही वेदों के उपदेश करता भी है, और वही काल से परे है, मृत्युंजय है। ये इस विषय को भी यहाँ समाहित किया गया है इस सूत्र अंतर्गत, और हम आप इसे समझ सकते हैं। तो हमारा फोकस था उन परमात्मा को, भगवान शिव को आदि गुरु क्यों कहा जा रहा है। तो इस सूत्र से भी सिद्ध होता है कि यहाँ पर भी गुरुओं का गुरु कहा गया है, और गुरुओं का गुरु आदि गुरु का संकेत दिया जा रहा है, यानी कि वही गुरुओं का गुरु है। और आदि गुरु शब्द हम जो ही बोलते हैं तो ये शब्द ही प्रूव करता है कि आदि गुरु वही हो सकता है जो गुरुओं का गुरु हो। जिनका गुरु कोई ना हो, वो गुरु परंपरा के मूल है, और उन्हीं द्वारा इस संसार में सभी प्रकार के ज्ञान का आविर्भाव हुआ। तो गुरुओं का गुरु आदि गुरु स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही है, और वो परमात्मा ही भगवान शिव है। तो शिव ही क्यों है, इस पर भी थोड़ा चर्चा करें। तो शिव का अर्थ होता है कल्याण करना, और गुरु का काम होता है कल्याण करना। यहाँ पर शिव का अर्थ होता है कल्याण करना, और यहाँ गुरु का काम होता है कल्याण करना। तो भगवान शिव को ही गुरु कहा गया, और शिव परब्रह्म है, परमपिता है, परमात्मा है, और उन्हें गुरु कहा गया है। और इस मंत्र में एक और रहस्य छुपा है, जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसमें बताया जाता है कि वह परमात्मा, वह आदि गुरु सकल विद्या युक्त वेदों के उपदेश करता है। इनमें सबसे पहले बताया जाता है कि सकल विद्या युक्त, यानी कि सभी प्रकार के विद्या वेदों के अंदर मौजूद है, और उन वेदों के उपदेश करता है वह परब्रह्म परमात्मा। तो ये वेदों का उपदेश करता क्यों कहा गया। वेदों के जन्मदाता यहाँ पर नहीं कहा गया है, वेदों के उपदेशकर्ता कहा गया है। तो इस पर यदि विचार करें, और विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वेद कैसे आया ये वेद में ही बताया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार प्रसंग है, जैसे कि बताया जाता है कि सबसे पहले 4 जो योग्य ऋषि थे, जो वैदिक ज्ञान को धारण करने की योग्य उन 4 ऋषि में थे। उन 4 ऋषि का नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। उन्हीं 4 ऋषियों के हृदय के अंदर वेद का ज्ञान का प्रकाशित हुआ। वह परमपिता परमात्मा ने उनके भीतर वेद का ज्ञान का प्रकट किया, और फिर उन्होंने, उन 4 ऋषियों ने उन वेद की रचना की, और गुरु शिष्य परंपरा अंतर्गत वो वेद आज हमारे आपके बीच मौजूद है, जो कि हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो चारों वेद है, ये चारों वेद उन्हीं 4 ऋषियों के
भीतर प्रकट हुआ और फिर गुरु शिष्य परंपरा अंतर्गत आज वही वेद हमारे आपके बीच मौजूद है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान जो परमेश्वर देवादिदेव आदि गुरु और परब्रह्म जो है, उन्होंने उन 4 ऋषियों के अंदर उन वेद का ज्ञान का प्रकाशित किया। इसीलिए यहाँ पर वेदों को उपदेशकर्ता कहा गया, ना कि वेदों का जन्मदाता। किंतु पुराण की बात करें तो पुराण में बताया जाता है कि वेद का प्रकट हुआ, परब्रह्म के द्वारा वेद का प्रकट किया गया। और यह भी बताया जाता है कि वो चारों बालक का स्वरूप है। उस वेद को चारों बालक का स्वरूप दिया गया है पुराण अंतर्गत। तो क्या इन दोनों में मतभेद है? तो मुझे लगता है कि मतभेद नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी विचारणीय बात है। पुराण भी बताते हैं कि वेद प्रकट हुआ, और वेद जो बताते हैं कि उन 4 ऋषियों के हृदय में वह वेद प्रकट हुआ। तो प्रकट हुआ ये तो दोनों सत्य है, किंतु थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है कि 4 बालक के रूप में प्रकट हुआ, ये पुराण बताते हैं। किंतु 4 बालक के रूप क्यों दिया गया? हमें लगता है शायद इसलिए कि जैसे वेद निष्पक्ष है, निर्विकार है, निष्कलंक है, ठीक उसी तरह एक जो 5 वर्ष 7 वर्ष या 8 वर्ष के बालक होते हैं वो भी निष्पक्ष, निर्विकार और निष्कलंक होते हैं। इसीलिए उन वेद के उन्हीं बालक अवस्था का स्वरूप दिया गया है। तो यहाँ पर उन 4 बालक का जो स्वरूप दे दिया गया एक उदाहरण स्वरूप है, और जो वैदिक ज्ञान को सहज रूप से ना समझ पाए उनको लिए इन स्वरूप की कल्पना किया गया है पुराणों में। किंतु पुराण ज्ञाता भी समझते थे कि वेद कैसे प्रकट हुआ और वेद कहाँ से आया। तो मूल रूप से बात एक ही है। पुराण भी बताते हैं वेद प्रकट हुआ, और वेद बताते हैं कि उन 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ। तो लगभग बात सेम ही है। तो परमपिता परब्रह्म परमात्मा ही है जो गुरु के गुरु है, और वही आदि गुरु है, और उन्हीं परमात्मा को शिव कहा गया है। और शिव का अर्थ होता है कल्याण करना, ना कि शिव कोई व्यक्ति विशेष है। शिव एक अलग से स्वरूप है जो निरंकार है, निरंजन है, अरूप तत्व है। जो परमात्मा, जो परब्रह्म कहते हैं, निरंजन निराकार, उन्हीं परमात्मा को शिव कहा गया है। और परमात्मा को शिव इसीलिए ही कहा गया है कि वह परमात्मा सभी जीवों को कल्याण करते हैं, और कल्याणकर्ता होने से उनको गुरु भी कहा गया। तो बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर भगवान शिव को गुरु कहा गया है। और पुराण में तो बड़ी खुल के बताया गया है कि वह भगवान शिव जो है वह गुरु है। इस विषय पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, किंतु आज का विषय यही था कि भगवान शिव को आदि गुरु क्यों कहा गया, और आदि गुरु कौन है, इस विषय को भी हमने जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं अपने वाणी तत्क्षण गुरु के चरणों में रखता हूँ और पुनः सभी भाई बहन को प्रणाम करता हूँ।